अभी हम लोग डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। डिफिनेशन अर्थात परिभाषा। तो परिभाषा के बारे में जानेंगे, डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। बहुत सारे डिफिनेशन के बारे में हम इसमें बात करेंगे। आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिफिनेशन की बात करेंगे जो आपके कार्य क्षेत्र में हमेशा उपयोगी होती हैं और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगी। आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि इसको मालूम होना चाहिए। तो जैसे आपको कोई पूछा कि व्हाट इज़ सेफ्टी, व्हाट इज़ एक्सीडेंट, व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट, व्हाट इज़ नियर मिस, व्हाट इज़ फायर, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डिफिनेशन जो क्या है, उन सभी डिफिनेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है सेफ्टी। सेफ्टी, व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी क्या होता है? सेफ्टी कैन बी डिफाइंड एज फ्रीडम फ्रॉम दोज कंडीशन दैट कैन काउज इंजुरी और डेथ टू पर्सनल और डैमेज टू प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट। अर्थात सुरक्षा को उन परिस्थितियों से आज़ादी पाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कर्मियों को चोट, मृत्यु, संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसी को सेफ्टी अर्थात सुरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज एक्सीडेंट? एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट व्हिच काउज or is likely to cause injury to a person, damage to property or environment. An accident may be defined as an unforeseen, uncontrolled, undesirable and sudden mishap which may result in minor or major casualties, loss of property and interruption usual activities. दुर्घटना एक अनियोजित या अप्रत्याशित घटना है जो किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाती है या फिर होने की संभावना है, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। दुर्घटना को एक अप्रत्याशित, अनियंत्रित, अवांछनीय और अचानक दुर्घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप छोटी या बड़ी दुर्घटनाएं, संपत्ति की हानि और सामान्य गतिविधियों में रुकावट हो सकते हैं। तो जिसे हम लोग जो है एक्सीडेंट कहते हैं अर्थात दुर्घटना कहते हैं। इसके बाद है डिसेबल इंजरी, लास्ट टाइम इंजरी। हम लोग जो है मंथली रिस्क असेसमेंट बनाते हैं तो उसमें लास्ट टाइम इंजरी क्या होती है? एन इंजरी काउजिंग डिसेबलमेंट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द डे ऑफ शिफ्ट ऑन विच द एक्सीडेंट अक्योर्ड। लास्ट टाइम इंजरी अर्थात जो है जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है और वह काम पे आने के लिए असमर्थ होता है, काम पे नहीं आता, तो उसी को जो है लास्ट टाइम इंजरी कहते हैं। और नॉन डिसेबल इंजरी किसको बोलते हैं? एन इंजरी व्हिच रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट ओनली विदाउट काउजिंग एनी डिसेबलमेंट वेदर ऑफ टेम्परेरी और परमानेंट नेचर। नॉन डिसेबल इंजरी अर्थात ऐसी चोट जिसमें जो है कि लगे उसमें जो है एक फर्स्ट एड चिकित्सा की आवश्यकता होती है लेकिन वह लास्ट टाइम इंजरी नहीं होती, डिसेबल इंजरी नहीं होती, वह आदमी काम पे आ सकता है, काम कर सकता है, उसको नॉन डिसेबल इंजरी कहते हैं। इसके बाद है रिपोर्टेबल लास्ट टाइम इंजरी। तो रिपोर्टेबल लास्ट टाइम इंजरी क्या होती है? एन इंजरी काउजिंग डेथ आर डिसेबलमेंट टू एन एक्सटेंड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिलेवेंट स्टेटस। अर्थात जो है ऐसी इंजरी, ऐसी दुर्घटना जिसमें मृत्यु भी हो सकती है और वह आदमी जो है काम पे आने के लिए जो है अक्षम हो, एकदम असमर्थ हो, काम पे आने के लिए नहीं आ सकता, ऐसी इंजरी को जो है रिपोर्टेबल लास्ट टाइम इंजरी कहते हैं। इसके बाद है मैन आवर वर्क। मैन आवर वर्क किसको बोलते हैं? द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आवर वर्कड बाय ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग इन द इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस। It's include managerial, supervisory, professional, technological, technical, clerical and other works including contractors, laborers। ये सभी जो भी कार्य करने वाले हैं कंपनी में, उस प्रोजेक्ट के ऊपर जितने भी लोग कार्य करने वाले हैं, सभी कितना घंटा कार्य करते हैं उसी को जो है मैन आवर कहते हैं। इसके बाद है इंजूरी। इंजूरी किसको बोलते हैं? Injury can be defined as a harmful condition sustained by the body as the result of an accident. It can take the form of an abrasion, laceration, a fracture for an object in the body, puncture wound, a burn or an electrical shock. तो इंजरी उसको बोलते हैं जिसमें जो है खरोच आ जाए, थोड़ा सा कट जाए और किधर से बॉडी घिस जाए, इलेक्ट्रिकल शॉक मार दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं, थोड़ा सा झटका लगा, कहीं पे हाथ पैर दब गया थोड़ा सा, तो थोड़ी जो मार होती है उसी को इंजरी कहते हैं। हैजर्ड किसको बोलते हैं? हैजर्ड बोलते हैं इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस और एन अक्यूरेंस
which has the potential to cause harm to people, damage to property or environment। तो यह जो है किसी पदार्थ या घटना की एक अंतर्निहित संपत्ति है जिसमें लोगों को संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, उसी को हैजर्ड अर्थात खतरा कहते हैं। इसके बाद रिस्क है। रिस्क किसे कहते हैं? द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, इट इज द लाइक्लीहुड ऑफ हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम ए हैजर्ड। तो रिस्क किसको बोलते हैं? कुछ ऐसा होने की संभावना जिसका अपने कार्य पर प्रभाव पड़ता है या किसी खतरे के परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसान की संभावना होती है, उसी को जो है रिस्क कहते हैं। इसके बाद है नियर मिस। नियर मिस किसको बोलते हैं? नियर मिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सामान गिरता है तो उसको नियर मिस कहते हैं। नियर मिस कैन बी डिफाइंड एज एन इंसिडेंट विच डज नॉट रिजल्ट इन एनी इंजुरी, डेथ और एनी अदर लॉसेस। इसे एक ऐसी घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप कोई चोट, मृत्यु या कोई अन्य नुकसान नहीं होता है, उसी को नियर मिस कहते हैं अर्थात बाल बाल बचना कहते हैं। इसके बाद है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या होता है? सभी लोग हर कार्य में सेफ्टी वाले जो भी होते हैं रिस्क असेसमेंट बनाते हैं। तो होता क्या है वास्तव में? रिस्क असेसमेंट का परिभाषा क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम ए हैजर्ड टेकिंग इनटू अकाउंट द एडिक्वेसी ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स एंड डिसाइडिंग वेदर आर नॉट द रिस्क इज एक्सेप्टेबल। अर्थात किसी भी मौजूदा नियंत्रण की पर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए जोखिम से उत्पन्न होने वाले जोखिम का, जो खतरे हैं उससे जो खतरा उत्पन्न होता है, मूल्यांकन करने की प्रक्रिया और यह तय करना कि जोखिम स्वीकार्य है या नहीं, उसी को रिस्क असेसमेंट कहते हैं। इसके बाद है कॉम्पिटेंट पर्सन। तो कॉम्पिटेंट पर्सन किसको बोलते हैं? means a person so approved by the central government who belongs to a testing establishment in India possessing adequate qualification, experience and skill for the purpose of testing, lifting gear, wire rope or pressure plant or equipment। यह जो है BOCW चैप्टर 1 में डिफिनेशन दिया गया है। इसका अर्थ होता है सरकार द्वारा प्रमाणित वह व्यक्ति होता है जो प्रशिक्षण के योग्य होता है और उसके पास परीक्षण के लिए पर्याप्त योग्यता, अनुभव और कौशलता होती है। वह व्यक्ति सामान उठाने के यंत्रों जैसे लिफ्टिंग मशीन, वायर रोप, लिफ्टिंग बेल्ट, डिसैकल एंड प्रेशर वेसल, प्रेशर प्लांट ETC आदि को जो है चेक करके प्रमाण पत्र प्रदान करने की योग्यता प्राप्त होती है, उसी को योग्य व्यक्ति अर्थात कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। इसके बाद स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग किसको बोलते हैं? ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑन विच पर्सन वर्क and which provided supports for plant and materials used in building, construction, maintenance, repair and demolition work। अस्थायी संरचना, एक अस्थायी संरचना जिस पर व्यक्ति काम करते हैं। एक अस्थायी प्लेटफॉर्म होता है जिस पर जो है कोई भी व्यक्ति कार्य कर सकता है और जो भवन निर्माण के लिए हो, रख रखाव के लिए हो, मरम्मत के लिए हो या डिमोलिशन का कार्य कर रहा हो, इस प्रकार ऊंचाई पर कार्य करने के लिए जो अस्थायी व्यवस्था प्रदान की जाती है उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसके बाद फायर है। फायर किसे कहते हैं? फायर इज द रिजल्ट ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर एंड फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एट द रिक्वेस्ट टेम्परेचर। आग आवश्यक तापमान पर गर्मी की उपस्थिति में वातावरण में ऑक्सीजन और ईंधन के बीच रासायनिक संयोजन प्रक्रिया का परिणाम है, जिसे हम लोग जो है आग कहते हैं। अब व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं? एन इन्वायरमेंट कैन बी सिंपली डिफाइंड एज ए सिस्टम दैट इंक्लूड्स ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक components that have an impact on human life. All flora and animals are considered biotic or living elements. Water, sunlight, air, climates, etc. are considered a biotic or environment. तो इसी को जो है environment कहते हैं। पर्यावरण को केवल एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें मानव जीवन पर प्रभाव डालने वाले सभी जैविक और अजैविक घटक शामिल हैं। सभी वनस्पतियों और जानवरों को जैविक या जीवित तत्व माना जाता है, जबकि पानी, धूप, हवा, जलवायु आदि को अजैविक माना जाता है। इस प्रकार से इसे हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं। इस प्रकार से जो है हमने डिफिनेशंस को देखा। धन्यवाद।